नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक सच्ची शिक्षा पर आधारित। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह एक ऐसे समय की कहानी है जब बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और उन्हीं जंगलों में से किसी एक जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम बना हुआ था। जंगल के बीचों बीच बना साधु महात्मा का आश्रम बहुत ही सुंदर और मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को अनेकों विषयों पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी भी मन लगाकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे और अपने गुरु की इज्जत करते थे, जिसके कारण उस साधु महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अच्छे कुल और परिवार से प्रतीत हो रहे थे और वो दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। साधु महात्मा ने सोचा, क्यों न इन युवकों को शिष्यों के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी एक छोटी सी कसौटी की जाए। और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशेष प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिससे वे बेहद चमक रहे थे। साधु महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा यह तो बहुत ही आसान काम है और इससे भला हमें क्या शिक्षा हासिल हो सकती है, और इससे साधु महात्मा की क्या कसौटी होगी। किंतु साधु महात्मा ने उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने युवकों से कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। याद रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप इस परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास चले आना। दोनों युवकों को लगा यह तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई भी उसे नहीं देख रहा है। दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने सोचा, क्यों न मैं अब इस कबूतर की गर्दन तोड़ दूं और गुरुजी से जाकर यह बात तुरंत कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लेकर दूर जंगल में चला गया। जब वह एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नजर उस पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। तब युवक ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर कबूतर की गर्दन तोड़ दूंगा तो यह पक्षी मुझे देख रहा है और मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसे लगा, इन झाड़ियों में तो मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम भी पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी, तो वो भी तो उसे देख रही थी। ये सोचकर वह झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हुई हैं वह तो मुझे देख रही हैं। ऐसा सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वह उसकी गर्दन को तोड़ने हुआ, उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें भी तो मुझे देख रही हैं। इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही थी और ना ही उसकी खुद की आंखें उसे देख रही थी। और वह जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ, मानो उसके अंदर से आवाज उठी, अरे अरे मैं तो तुझे देख रहा हूँ। और वह आवाज उसके हृदय की थी।
अब वह युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वह युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो क्या हुआ, मुझे मेरी अंतरात्मा तो देख ही रही है। तो इस कसौटी के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी पर असफल नहीं बल्कि पूर्णतः सफल हुए हो। इस कसौटी के माध्यम से मैं तुम दोनों को यही शिक्षा देना चाहता था कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की अभिक्रियाओं पर उस अपार शक्ति की दृष्टि हमेशा बनी होती है। कोई भी गलत कार्य करने से पहले अगर हम इस बात का स्मरण कर लें तो हम कभी भी रास्ता नहीं भटक सकते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।